दोस्तों, जिस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है उस पेड़ को तूफान भी नहीं गिरा सकते। इसलिए अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम विशेष रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आपका साइन टॉरस है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे केतुदेव के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के। केतुदेव अपने खुद के नक्षत्र यानी मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च 2026 में। बहुत बड़ी ये घटना होने वाली है। अगर हम केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह हैं आपके मोक्ष के, आपके आध्यात्मिकता के और हर चीज़ से आपको अलग करने वाले। ये आपको मोह माया से अलग करके आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, धर्म की तरफ आपको आगे अग्रसर करते हैं। इनका ये मूल कर्तव्य है। और अभी अपने अपने खुद के नक्षत्र यानी अपने मूल नक्षत्र मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों पर पड़ने वाला है। केतु ग्रह जिनके सर नहीं है, सिर्फ हाथ पैर है, जहाँ पर भी बैठते हैं उस जगह को अपना बना लेते हैं, उस जगह को पकड़ करके रख लेते हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के 4th हाउस में आपके केतुदेव रहने वाले हैं। 4th हाउस में केतुदेव रहेंगे, लेकिन अब ये रहेंगे तो यहीं, लेकिन खुद के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप में आने वाले हैं, यानी अपने रौद्र रूप में ये आ जाएंगे। बहुत पावरफुल होंगे। और जब भी कोई भी ग्रह पावरफुल होता है तो वो एक अपना अलग ही रिजल्ट देने लग जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आप लोगों के साथ में होने वाली है, वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में। देखिए, केतुदेव का अपना विशेष कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं, युति में बैठते हैं, या जिस ग्रह की राशि में ये बैठ जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपको फल देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसी हाउसेस के आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करूँ इससे पहले मैं बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में आपके 2 नंबर लिखा हुआ है उसमें चंद्रमा है तो आप है वृषभ राशि के जातक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप जो भी वृषभ राशि वाले जातक हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितनी परेशानी आई, कितने उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे, क्योंकि यहाँ पर केतुदेव जो बैठे हैं आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो केतुदेव का जो मूल काम था वो था आपको चीज़ों से डिटैच करना। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी से दूर लेकर के जा रहे हैं, माँ से रिलेशंस आपके कभी कभी ख़राब हो रहे हैं, माँ को लेके चिंता हो रही है, या फिर विरासत में कुछ चीज़ें आपसे छूटती हुई जा रही हैं। वहीं इनके जस्ट सामने आपको राहुदेव मिलेंगे। राहुदेव भी बहुत पावरफुल स्थिति में है, यानी खुद के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है इस टाइम पर। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई पड़ेंगे। राहु का जो मेन काम है वो है आपको माया की तरफ लेकर के जाना, यानी आपके 10th हाउस में राहु है तो सिर्फ और सिर्फ आपको काम की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आप सारा दिन काम के बारे में ही सोचेंगे, अलग अलग पैतरे लगाएंगे, अलग अलग तरीके से अपने काम को करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं केतुदेव का काम है कि आपको उन चीज़ों से डिटैच करना और आपको धार्मिक बनाना। अब ये दोनों ही उलझन वाली स्थिति आपके साथ में होने वाली है। अगर आप धार्मिक ज़्यादा बनते हैं तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका मन जो चीज़ों से हटेगा तो बिल्कुल भी आपका कहीं मन नहीं लगने वाला, ऐसी स्थिति यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर केतुदेव की बात करें, पहले तो 4th हाउस आप समझ लीजिए। 4th हाउस है आपकी प्रॉपर्टी का, आपके माता का, आपकी हैप्पीनेस का। यहाँ पर केतुदेव बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, खुद के नक्षत्र में आएंगे, मघा नक्षत्र में, जिसके खुद स्वामी होते हैं केतुदेव। पर बैठकर केतुदेव आपको सिर्फ आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाएंगे, आप आध्यात्मिक बनेंगे। यहाँ पर विरासत में कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, या विरासत में जो आपको गुण मिले हैं उन पे आप और ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे। माँ के साथ में, माँ से अगर आपको कुछ भी मिला है, या जैसे माँ आपकी कुकिंग अच्छी करती हैं या माँ सिंगिंग अच्छी करती हैं, और वो ही काम अगर आपने इस समय पे अपनाया हुआ है, या आप भी सिंगर है, माँ भी आपकी सिंगर थी, या आपके घर में और कोई सिंगर था और अब आप सिंगर हैं, तो अगर पीढ़ी वाला काम आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता केतुदेव दिलाएंगे। पूर्वजों की विरासत को आप इस समय संभालेंगे। पूर्वजों का काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर आपका कोई
पैतृक मामला चला आ रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद था, तो उसका सॉल्यूशन अब आपको मिलेगा। देखिए 29 मार्च के बाद में केतुदेव बहुत ज़्यादा आपके पावरफुल रहेंगे और लगभग 5 दिसंबर तक, यानी पूरा साल ही आप समझ लीजिए, 2 महीने छोड़ दीजिए जनवरी और फरवरी के, बाकी पूरे साल भर केतुदेव आपके खुद के मघा नक्षत्र में रहेंगे और बहुत पावरफुल स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी विवाद थे वो सब सुलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर खुशियों में बढ़ोतरी होती है। केतुदेव का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अगर आप भक्ति के मार्ग पर चले, आप धार्मिक हो, आप जितना धार्मिक होंगे उतनी ही आपके कार्यों में गति आएगी। बाकी सब आप केतुदेव पर छोड़ दीजिए, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो तो भी आपका सुलझ जाएगा। करियर से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी आपकी सही होने लग जाएगी। अब केतुदेव आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, या समय वापस से दोहराएगा, एक नया चैप्टर आपका शुरू होने वाला। इस समय आप अपने पूर्वजों के लिए चैरिटी करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे, मटेरियल बेनिफिट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। समय बहुत अच्छा रहेगा, चाहे कितनी भी परेशानियां थी उन सब में लगाम लगना शुरू हो जाएगी। पर शर्त यह है कि आपको बिना किसी मोह माया में पड़े हुए सिर्फ अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप धार्मिक तरीके से चलिए, अनुशासन से चलिए, यही केतुदेव चाहते हैं। और इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो फिर आपको आपका परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। आपके झंडे गड़ेंगे ही गड़ेंगे, क्योंकि केतु के पास है ध्वजा, और केतु जब किसी का भी स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, और जिस हाउस में पावरफुल होता है उसके रिजल्ट्स बड़े शानदार देता है, और आपको इतनी सफलता देगा, इतनी ऊंचाइयां आपको देगा जीवन में कि आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। ये साल 2026 आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। यहाँ केतुदेव के प्रभाव से आप अपने पूर्वजों के बारे में जानना भी चाहेंगे। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई पितृदोष लगा हुआ है तो आप उसका निवारण भी कराएंगे। पूजा पाठ में भी मन लगेगा आपका। पूजा पाठ आप कराने कहीं बाहर भी जा सकते हैं, या किसी विशेष पंडित के द्वारा भी आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन मोटा मटेरियल बेनिफिट होने वाला है, मोटा पैसा आपका आएगा। अटका हुआ धन, फंसा हुआ धन है तो वो आपके निकलने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर बन जाती है। करियर के लिहाजा से भी ये बहुत पावरफुल स्थिति होने वाली है। यहाँ पर करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, करियर में 4 चांद लगेंगे, ऊंचाइयां आपको मिलेगी, आपका परचम लहराएगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हर फील्ड में आप अपना नाम रोशन करेंगे। नेम फेम आपको 2026 में मिलेगा ही मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 29 तारीख के बाद में। सूर्य का और केतुदेव भी आपके सूर्य की राशि में ही है, यानी सिंह राशि में है। यहाँ पर इनका रिजल्ट आपके लिए और भी पॉजिटिव हो जाएगा। 29 तारीख के बाद में आपको हर जगह सफलता मिलेगी, चाहे वो आपका व्यापार हो, आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छाएं हो जो कि पूरी ना हुई हो, वो भी पूरी होने के आसार है। इस समय आप अपने इष्ट देव के आप आसपास रहेंगे, इष्ट देव को जानेंगे, पहचानेंगे, उनकी मन से भक्ति भी करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटैचमेंट भी चीज़ों से हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ की आपने अति करी तो फिर आपका डिटैचमेंट वहाँ से शुरू हो जाएगा, अलगाव की स्थिति होगी, और ये दूरियाँ फिर कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ना ले लें, अपना रौद्र रूप ना ले लें। इसलिए आपको यहाँ पर विशेष पूजा पाठ करते रहना चाहिए। 2026 में भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ में आपके बहुत सारे ऐसे काम बनने वाले हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी आपकी। अगर अभी तक आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो अब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। हेल्थ अगर बिगड़ी हुई थी तो हेल्थ में सुधार देखने को मिलेंगे। बदलाव की स्थिति आएगी ही आएगी, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी ही होगी, आप मान करके चलिए। बस धैर्य रख करके अपने काम पर फोकस कीजिए। आप कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की आराधना वैसे भी आपके लिए विशेष फलदायी होती है, क्योंकि एक तो आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव बनते हैं, और दूसरा अब केतुदेव के लिए भी अगर आपको इनके अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको गणेश आराधना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी, आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, और जो वो बहुत सारे कलरफुल डॉग्स होते हैं उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कुष्ठ रोगियों की सेवा कर सकते हैं, या कुछ भी ज़रूरतमंद लोगों को
दे सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके सुखों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।